बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान नमाज रख। नमाज जो है, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज के बाद जमात नमाज के बारे में क्या फरमाया गया है हमें। आज हम अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने मामलात की वजह से कभी कभी समझते हैं कि नमाज जो है घर में ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, मस्जिद में जाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन आज सोचना है, आज इस बात को हमने समझना है कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज के बारे में क्या फरमाया और हमें क्या हुक्म दिया गया है। क्योंकि आज मुसलमानों के दिलों से नमाज की कदर, नमाज का जो असल कंसेप्ट था वो निकलता जा रहा है। उसकी बेसिकली वजह यही है कि हमने इसको समझा ही नहीं है, हमने इसको मामूली चीज़ समझा है। हालांकि जब मेराज के वाक़या के बाद सहाबा कराम को ये इनाम मिला तो वो बहुत खुश हुए। सहाबा कराम की जमात खुश हो गई कि हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया है, हमें अल्लाह से डायरेक्ट मुलाकात का ज़रिया मिल गया है, हमें अल्लाह के साथ बातें करने का मौका मिल गया है। हालांकि पहले जब उन्हें कोई काम होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने जब नमाज का तोहफ़ा मिला तो उन्हें ये बात समझ आई कि ये अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है। नमाज इंसान को अल्लाह से मिलाती है। तो नमाज बाजमात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम है अपने ऊपर नमाज को लाजम कर लो, बाजमात नमाज को अपने ऊपर लाजम कर लो। हदीस में आता है कि जिस तरह बकरी अगर रेवड़ से अलग हो जाए, अपने गल्ला से, अपने मालिक से, अपने जो उसका एक रेवड़ होता है उससे अलग हो जाए तो उसको भेड़िया खा जाता है, इसी तरह शैतान भी हमेशा उन्हीं लोगों पे हमला करता है जो बाजमात नमाज अदा नहीं करते। तो इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं कि बाजमात नमाज की फजीलत क्या है। बाजमात नमाज के बारे में आता है, बुखारी और अबू दाऊद शरीफ की रवायत है जिसमें आता है कि बाजमात नमाज 25 दर्जे बेहतर है। एक रवायत में आता है कि 27 दर्जे बेहतर है अकेले की नमाज से। तो कितना बड़ा अजर बताया गया है। हमें क्यों हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। कितने लोग होते हैं घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन घरों में पढ़ के बस वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। फरमाया गया कि मस्जिदें जो है अल्लाह के किले हैं, इनमें तो इंसान महफूज है। इंसान को ये समझना है कि मैं अल्लाह के घर में आया हूँ। कि कोई मेहमान जब आ जाए तो उसकी कैसे कदरदानी की जाती है। हम अपनी जितनी हद्दुल वसा हम कोशिश करते हैं कि इसकी हम अच्छी तरह ख़बर लें, इसके साथ अच्छे मामलात करें, इसकी कोई भी ज़रूरत जो है उसको हम पूरा करें। तो हम इस चीज़ को समझते नहीं। हम खुद में घर में ही मेहमान बने बैठे हैं। हम घरों में ही समझते हैं कि घर में नमाज़ पढ़ ली तो ठीक है। इसलिए इस बात को समझना है हमें कि हदीस शरीफ में आता है कि अगर किसी ने मुअज्जिन की आवाज़ सुनी और उसे कोई उज़र भी नहीं है और फिर भी वो मस्जिद को नहीं गया तो उससे ये नमाज कबूल नहीं की जाएगी। ये अभी मैं जो हदीस नकल कर रहा हूँ ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। उसमें लिखी गई है कि उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी क़यामत के दिन। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़र से क्या मुराद है। फरमाया कि अगर किसी को कोई खौफ हो या कोई किसी को बीमारी लाको तो ये उज़र है। अगर किसी को ये उज़र नहीं है तो उसने मुअज्जिन की आवाज़ सुनी और मस्जिद को नहीं गया, बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्योंकि उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मुअज्जिन ने मुझे क्या दर्स दिया, मुअज्जिन ने मुझे किस तरह बुलाया है। अल्लाह से मुलाकात है, नमाज जो है अल्लाह से लेने का ज़रिया है। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज जो है अल्लाह के ख़जानों से बराह रास्त लेने का ज़रिया है। इस चीज़ को हमें समझना है। आज हमें हमारी तकालीफ जो है, हम पे मुसीबतें क्यों आ रही हैं, इसी वजह से आ रही हैं कि हमने अल्लाह से जो ताल्लुक़ था, जो मुसलमान का अपने रब से ताल्लुक़ था, उसने उसको समझा ही नहीं। उसने उसको सोचा ही नहीं कि मेरा रब के साथ मेरा एक ताल्लुक़ था। कभी लोग थे जिन्होंने अल्लाह को पहचाना था, जिनकी ज़िंदगियों में अल्लाह था, जो कोई भी काम करते थे तो वो उनका यकीन होता था कि अल्लाह हमारे साथ है। बदर में क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो कर दुआएं की कि या अल्लाह आज अगर ये बदरी साहबी जो हैं, ये तेरे अगर बंदे आज सारे शहीद हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया ही था। नमाज के ज़रिए से ही रात को नफल पढ़ के अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने अपनी हाजत को रखा, क्योंकि वो समझते थे कि तलवार के ज़ोर पे हम कभी भी नहीं जीत सकते। इस चीज़ को मैं खुद रियलाइज़ करूँ, यार मेरी ज़िंदगी में अल्लाह आ जाएं, मेरी ज़िंदगी में ऐसी बन जाए कि मैं अल्लाह से मिलने वाला बन जाऊँ, अल्लाह से मुलाकात हो, अल्लाह से। तो इस चीज़ को समझना है। तो इसके लिए आज
ہم نے یہی ٹاپک رکھا ہوا تھا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی جو باتیں کی ان پہ عمل کرنے کی، اور آپ جتنے بھی سامعین ہیں جو سنیں گے مجھے، یا جتنے بھی سامعین ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ سب کو، مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔